सुना होगा कि बहुत से लोगों ने राह हिदायत पाकर दीन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन क्या आपने ऐसे बदकिस्मत लोगों के बारे में सुना जो दुनिया की दौलत और शोहरत कमाने के लिए दीन इस्लाम से मुनहरिफ हो गए। शोबिज की दुनिया में दौलत और शोहरत पाने और गैर मुस्लिम आकाओं को खुश करने के लिए इन्होंने कैसे अपने ईमान का सौदा किया, इन बदकिस्मत लोगों के बारे में जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, जिन्होंने इस दीन हक को छोड़कर तबाही और बर्बादी के रास्ते को चुन लिया। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परवीन बॉबी की। भारत की टॉप एक्ट्रेस परवीन बॉबी ने 1980 की दहाई में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और हर तरह के रोल अदा किए। दौलत और शोहरत कमाने के लिए हर तरह के फैश सीन अक्स बंद करवाए। हालांकि परवीन का ताल्लुक एक पख्तून कबीले से था। परवीन के बाप का नाम वली मोहम्मद खान था। परवीन अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। परवीन की खूबसूरती और जवानी इतनी मशहूर कुन थी कि जो भी देखता दम बखुद रह जाता। परवीन ने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा कई अदाकारों के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात भी कायम रहे। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद एक हिंदू साधु यूजे कृष्णा मूर्ति के साथ रूहानियत के सफर के लिए कई ममालिक का सफर किया। यूं इस बदकिस्मत औरत ने इस्लाम को छोड़कर ईसाई मजहब को कबूल कर लिया। परवीन बॉबी 22 जनवरी 2005 की सुबह मुंबई में अपने फ्लैट पर मुर्दा हालत में पाई गई। जब उसको रेस्क्यू किया गया तो मालूम हुआ कि यह कई दिनों पहले ही मर चुकी थी। कई दिन तक अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़े रहने की वजह से इसकी लाश से ताफन उठने लगा और किसी को कानो कान खबर भी ना हुई। उम्र के आखिरी हिस्से में कई तरह की बीमारियों का शिकार हो चुकी थी और इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, अब आपको तिलकर रत्न दिलशान के बारे में बताते हैं। दिलशान, जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखता है और एक मशहूर क्रिकेटर है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का साबिक कप्तान भी रहा है। इसका शुमार दुनियाई क्रिकेट के अमीर तरीन लोगों में होता है। दिलशान आईपीएल में भी नुमाया कारकर्दगी दिखा चुका है और इस वजह से इसने काफी दौलत भी समेटी। दिलशान सन 1976 में श्रीलंका में पैदा हुआ। दिलशान के वालिद मुसलमान जबकि वालिदा बुद्ध मत मजहब से ताल्लुक रखती थी। बचपन में दिलशान मुसलमान था और आपको यह जानकर हैरत होगी कि इसने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ रखा था और इस पर अमल भी करता रहा। दिलशान को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था और जवानी तक पहुंचते ही एक अच्छा क्रिकेटर साबित हुआ, लेकिन अपना कैरियर बनाने के लिए इसको मुख्तलिफ मुश्किलात उठाना पड़ी। फिर एक रोज इसके क्रिकेट कोच ने इसे यह मशवरा दिया कि अगर क्रिकेट की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो दीन इस्लाम को छोड़ दो। फिर यूं हुआ कि कोच की बातों में आकर 16 साल दिलशान ने दीन इस्लाम छोड़ दिया और बुद्ध मजहब में शमूलियत इख्तियार कर ली। क्योंकि बुद्ध मत श्रीलंका का सरकारी मजहब है, तो मजहब तब्दील करने के बाद दिलशान को क्रिकेट की दुनिया में खूब पजीराई हासिल हुई। ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया बल्कि म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री ने दिलशान को हाथों हाथ लिया और ये रातों रात दौलत और शोहरत की बुलंदियों को छूने लगा। दुनियावी ऐशो इशरत की खातिर इस बदबख्त इंसान ने दीन इस्लाम को छोड़कर कुफर का रास्ता इख्तियार किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको जावेद अख्तर के बारे में बताते हैं। जावेद अख्तर बरसगीर पाक व हिंद का मशहूर शायर है। इसका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। जावेद अख्तर इस वक्त 78 बरस का हो चुका है। जावेद अख्तर उर्दू अदब की दुनिया का एक जगमगाता सितारा तस्वुर किया जाता है। ये एक बहुत ही उम्दा लिखारी है। जावेद अख्तर 17 जनवरी 1945 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुआ। वालिद का नाम जानिसार अख्तर था। इसके वालिद भी एक शायर थे। इसके दादा फजल हक खैराबादी बरसगीर के मशहूर आलम दीन थे, जिन्होंने 1857 में मजहबी बुनियाद पर तकसीम हिंद की तहरीक चलाई थी। जावेद अख्तर का असल नाम जादू था और ये नाम इसके वालिद जानिसार अख्तर ने अपनी एक हिंदुस्तानी फिल्म के गीत के मुनासबत से रखा था और इसकी वजह यह थी कि वो उस दौर का कामयाब तरीन गीत था, जिसके बोल कुछ यूं थे, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा। जावेद अख्तर ने लखनऊ से तालीम हासिल की। वालिद की तरह जावेद अख्तर की कलम में ऐसा जादू था कि जो कोई इसका फन सुनता था वो हैरान रह जाता था। मुस्लिम घराने में तरबियत पाने वाला जावेद अख्तर हिंदू मजहब से मुतासिर हुआ और फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध रोशनियों को देखकर इस बदबख्त इंसान ने भी दीन इस्लाम छोड़ दिया। आजकल ये शख्स कहता है कि इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है और इसको बनाने वाला भी कोई नहीं है और मरने के बाद किसी से कोई भी एहतिसाब नहीं होगा। जावेद अख्तर खुद को सरेआम मुल्हिद कहता है, यानी कि ला दीन, जिसका दीन से कोई ताल्लुक ना हो। बहरहाल जावेद अख्तर चाल ढाल से एक हिंदू मालूम होता है, जबकि ये खुद प्रस्त शख्स अपने आप को एक सच्चा और पक्का हिंदुस्तानी साबित करने की तगोदौ में लगा रहता है और इस वजह से ये मुआशी तौर पर काफी खुशहाल भी हो चुका है। भारतीय हुकूमत इसे खूब नवाजती है, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसे इज्जत की निगाह से देखा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, अब आपको वसीम रिजवी के बारे में बताते चले। सैयद वसीम रिजवी शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाला हिंदुस्तानी है।
वसीम रिजवी इंडिया के भारतीय शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी था, लेकिन बीजेपी हुकूमत आने के बाद यह अपना मजहब छोड़कर मोदी सरकार के करीब होता चला गया। इसने इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इस काम में शिद्दत उस वक्त आई जब वसीम रिजवी ने मुसलमानों की दिल आजारी के लिए नौजुबिल्ला कुरान पाक में मौजूद 26 आयात को कुरान मजीद फुरकान हमीद से हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। यह मुसलमानों के खिलाफ घिनौना प्रोपेगेंडा था। इसी वजह से इंडियन मुसलमानों ने एहतजाज किया और इसके सर की कीमत भी मुकर्रर कर दी गई। इसके बाद वसीम रिजवी ने हिंदुओं की मुकम्मल पनाह हासिल करने के लिए गाजियाबाद के एक मंदिर में तकरीब के दौरान बाकायदा ऐलान कर दिया कि वो इस्लाम मजहब को छोड़कर हिंदू मजहब में शामिल हो रहा है और उस तकरीब में बतौर आग की पूजा करके अपने आप को हिंदू साबित कर दिया। भारत के इस्लामी उलमा ने वसीम रिजवी के खिलाफ फतवा भी जारी किया, जबकि वसीम रिजवी को मोदी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है और अब तो इसने अपना नाम भी तब्दील कर लिया है। इसका हिंदुआना नाम जतिंदर राणा रायन सिंह त्यागी है और इस बदबख्त इंसान ने वसीयत भी की है कि मरने के बाद इसकी लाश को जला दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में जिक्र करते हैं ज़ैन मलिक का। ज़ैन मलिक बरतानिया से ताल्लुक रखता है और एक गुलकार है। ज़ैन मलिक का वालिद यासिर मलिक मुसलमान है और पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, जिसने यूके की एक गोरी के साथ शादी कर रखी है, जिससे 3 बेटियां और 1 बेटा पैदा हुआ। ज़ैन मलिक ने अपने बचपन में कुरान की तालीमात भी हासिल की। ज़ैन मलिक की परवरिश इस्लाम के मुताबिक ही हुई और एक बरतानवी फैशन मैगजीन वाकियों को इंटरव्यू के दौरान ज़ैन मलिक ने इंकशाफ किया कि वह मुसलमान नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को मुसलमानों के मुताबिक नहीं गुजारता। ज़ैन मलिक बॉक्सर भी रह चुका है। एक बार इसने बरतानिया के एक शो में शिरकत की और शो में अपना टैलेंट दिखाया। उसी शो से इसकी शोहरत का सफर शुरू हुआ। शोहरत को संभालने के लिए इसने इस्लाम से दूरी इख्तियार कर ली और खुद को मुल्हिद कहना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एक अमेरिकी मॉडल के साथ रिलेशनशिप में भी रहा, जिसका नाम गिगी हदीद है, और उस मॉडल के साथ 6 साल ताल्लुकात रखे और इन नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में ज़ैन मलिक की एक बेटी भी पैदा हुई। इसके बाद आपस में लड़ाई झगड़े की बिना पर ज़ैन मलिक को 1 साल जेल काटना पड़ी। इस वक्त ज़ैन मलिक को दुनिया के टॉप गुलकारों में शामिल किया जाता है। ज़ैन मलिक माहाना लाखों डॉलर कमाता है, लेकिन इस बेपनाह दौलत के बावजूद ज़हनी सुकून से महरूम है और एक बेमानी सी जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि इसने इस्लाम को छोड़कर अपने दलदल का इंतखाब किया और अब खुदा का कहर इस पर बरस रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये